हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर फलक गर्ग। तो आज हम पढ़ेंगे सेविंग के बारे में। कल हमने पढ़ा था हैंड सेविंग के बारे में। तो सेविंग क्या होती है? सेविंग इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल दैट डिफर इन द सेल्स। मतलब सेविंग का यूज भी हम दो सॉलिड सॉलिड चीजों को अलग करने के लिए यूज करते हैं। और उसमें हमारे फाइन पार्टिकल्स, मतलब द पार्टिकल पास थ्रू द होल्स ऑफ द सी विद द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन द सेम। इट इज यूज फॉर ओनली सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर। मतलब हम सॉलिड से सॉलिड चीजों को अलग करते हैं। ये बुक की लैंग्वेज है, मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ सीविंग होता क्या है। तो सीविंग है वो सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर में यूज किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो जो साइज होता है, इनके साइज में क्वांटिटी में ज्यादा डिफरेंस, मतलब क्वांटिटी लार्ज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोला था कि जैसे शक्कर, अगर एक बोरी 10 बोरी शक्कर है और उसमें से अगर हमें कंकर को निकालना है तो हम हैंड पिकिंग का यूज नहीं करेंगे। तो इस जगह हम किसका यूज करेंगे? सीविंग का यूज करेंगे। तो सीविंग में हम क्या करेंगे? छलनी से छानेंगे और इसको जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। तो यहाँ पर हैंड पिकिंग की जगह हम सीविंग में दो सॉलिड सॉलिड चीजों को हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो और उनको हमें अगर अलग करना है तो हम सीविंग का यूज करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कैन सीविंग वी यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज द सेम। क्या हम इसमें सेविंग का यूज कर सकते हैं कि जब दोनों चीजें सेम हो, मतलब दोनों पार्टिकल सेम हो, मतलब दोनों पार्टिकल्स में डिफरेंस ना हो, दोनों पार्टिकल्स अगर सेम होंगे तो क्या हम सीविंग का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल सेम होंगे तो अगर हम चलने से जानेंगे तो ये तो दोनों उसमें से पास हो जाएंगे, या फिर दोनों में से कोई भी पास नहीं होगा। ठीक है। तो और इसमें ये भी बोल रहा है कि वाई हैंड पिकिंग वॉज नॉट यूज। इसमें हम सेविंग में हम हैंड पिकिंग को यूज इसलिए से नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज हाई। मतलब जो मिक्सचर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे उसमें सेविंग में मतलब हैंड पिकिंग में इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि हम बहुत थक जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। थैंक यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, ईटीसी। थ्रेशिंग का यूज हम ग्रेन को स्टॉक से अलग करने के लिए करते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। और जो थ्रेशिंग है उसका यूज भी हम सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं। सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं थ्रेशिंग का यूज। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन सी चीजों को कौन किससे अलग। तो थ्रेशिंग है वो हमारा सॉलिड से सॉलिड। हमने हैंड पिकिंग पढ़ा, हमने हैंड पिकिंग को देखा तो सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के लिए। सीविंग देखा तो सीविंग में भी हमने सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के लिए। थ्रेशिंग में देखा तो हमने थ्रेशिंग में भी देखा तो सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के लिए। अब थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं कि ग्रेन को स्टॉक से अलग करने के लिए हम उसको पीटते हैं। मतलब उसको लेंगे और जमीन पे पीटते हैं तो उसकी जो धान होता है, मतलब जो उसका बीज होता है, वो उससे अलग हो जाता है। और ऐसे हम दोनों पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। इट इज यूज फॉर ओनली सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। अब यहाँ पर भी हम विनोइंग विनोइंग का यूज भी हम सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर, मतलब दोनों सॉलिड मिक्सचर होंगे उनको ही अलग करने के लिए करते हैं। पर इसमें ये अंतर रहता है कि जब दोनों पार्टिकल्स हैं तो उसमें से एक हैवी होना चाहिए और एक लाइटर होना चाहिए। तो इसको भी हम हवा के थ्रू, हवा मतलब इसको हम विंड हवा देंगे तो हवा देने से जो हल्की चीज है वो उड़ने लग जाएगी, भारी चीज है वो नीचे गिर जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटीज ऑफ इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन है वो हम सॉलिड से लिक्विड चीजों को अलग करने के लिए करते हैं। सॉलिड और लिक्विड चीजों को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला कि पानी, एक ग्लास है उसमें मैंने पानी डाला, पानी में मिट्टी डाल दी। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों चीजों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इन दोनों चीजों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ देर के लिए पानी को मतलब कुछ करेंगे नहीं, हम केवल ग्लास को रख देंगे। तो उसमें क्या होगा? मिट्टी है वो नीचे जम जाएगी और पानी है वो ऊपर रह जाएगा। तो बस उसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम कल करेंगे।